नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है जिम्मेदारी। अनिल और बबीता भाई बहन थे। बबीता बड़ी थी, अनिल छोटा था। दोनों के माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। बबीता एक ऑफिस में काम करती थी। उसका भाई अनिल कॉलेज में पढ़ता था। एक दिन अनिल ने बबीता से कहा, दीदी मुझे कॉलेज की फीस देनी है, मुझे कुछ रुपए चाहिए। बबीता ने कहा, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, कल तक मैं तुझे पैसे दे दूंगी। बबीता ऑफिस से एडवांस मांगकर अनिल को पैसे देती है। वह अपने भाई को अफसर बनाना चाहती थी, इसलिए वह दिन में ऑफिस में काम करती थी और शाम को एक घर में काम करती थी। कुछ दिन बाद अनिल की पढ़ाई पूरी हो गई। एक दिन अनिल ने घर आकर बबीता को बताया, दीदी मुझे बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई है, अब तुम काम करने नहीं जाओगी। यह कहकर वह जिद करने लगा। हारकर बबीता मान गई और उसने काम करना छोड़ दिया। अब वह केवल घर संभालती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन अनिल ने कहा, दीदी मैंने कुछ रुपए जोड़ लिए हैं, अब मैं आपकी शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर बबीता ने कहा, नहीं भाई, पहले मैं तेरी शादी करूँगी, जब घर संभालने वाली आ जाएगी तो मैं भी शादी कर लूँगी। बबीता ने एक अच्छी सी लड़की देखकर अनिल की शादी कर दी। अनीता को भाभी के रूप में पाकर बबीता बहुत खुश हो रही थी। धीरे धीरे अनीता ने पूरा घर संभाल लिया। तीनों बहुत खुशी से रह रहे थे। एक दिन अनीता की माँ अनीता से मिलने आई। उन्हें बबीता शुरू से ही पसंद नहीं थी। मौका पाकर उसने अनीता से कहा, तेरी नंद शादी नहीं करना चाहती है, यह तो जीवन भर तेरे पति की कमाई पर ऐश करना चाहती है, तू बहुत सीधी है। यह सुनकर अनीता ने कहा, माँ तुम बेकार की बात कर रही हो, अनिल इनके लिए लड़का देख रहे हैं, जैसे ही मिल जाएगा शादी हो जाएगी। लेकिन अनीता की माँ ने कहा, बेटी तू नहीं समझेगी, यह तेरे को कभी चैन से रहने नहीं देगी। अगले दिन अनिल ने बबीता से कहा, दीदी मैंने आपके लिए लड़का देखा है, आप कहें तो बात आगे बढ़ाई जाए। बबीता ने कहा, नहीं भाई, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, जब करनी होगी आपको बता दूंगी। यह सुनकर अनिल और अनीता को आश्चर्य हुआ। अनीता के दिमाग में माँ की बातें गूंजने लगी। उसके बाद अनीता का व्यवहार बबीता के लिए बदल गया। वह अनिल के सामने कुछ नहीं कहती, लेकिन अनिल के जाने के बाद बबीता से छोटी छोटी बात पर लड़ती रहती। एक दिन बबीता कहीं गई थी। अकेले में अनीता ने अनिल से कहा, दीदी शादी क्यों नहीं करना चाहती, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी बहन हमेशा हमारे ऊपर बोझ बनकर बैठी रहे। यह सुनकर अनिल को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, खबरदार मेरी दीदी के बारे में कुछ कहा तो वे जो चाहेंगी वही होगा। तुम्हें पता है उन्होंने अपना पूरा जीवन मुझे बड़ा आदमी बनाने में लगा दिया। अनीता को समझ आ गया कि अनिल उसकी बात कभी नहीं सुनेगा। उसने अपनी नंद को रास्ते से हटाने के लिए एक तरकीब सोची। एक दिन अनीता ने बबीता से कहा, दीदी काफ़ी दिनों से मैं कहीं बाहर नहीं गई, हम कल मंदिर चलते हैं। यह सुनकर बबीता बहुत खुश हुई। अगले दिन दोनों मंदिर में पहुंच जाती हैं। मंदिर में पूजा करने के बाद अनीता बबीता को प्रसाद देती है। उसने प्रसाद में कुछ मिला रखा था। प्रसाद खाकर बबीता बेहोश हो जाती है। अनीता उसे छोड़कर घर वापस आ जाती है। उसे लगता है जहर मिले प्रसाद से
कुछ देर में बबीता मर जाएगी। कुछ देर बाद बबीता को होश आता है, लेकिन वह अपनी पिछली जिंदगी भूल गई। वह मंदिर में बैठकर रोने लगती है। शाम को जब अनिल घर वापस आकर अनीता से बबीता के बारे में पूछता है, तो अनीता कहती है, दीदी तीर्थ यात्रा पर गई हैं, कुछ दिनों में वापस आ जाएंगी। अनिल कहता है, दीदी मुझे बगैर बताए अचानक कैसे चली गई? वह परेशान हो जाता है, लेकिन अनीता उसे समझाकर शांत कर देती है। इधर बबीता को उसी मंदिर के पुजारी मंदिर में स्थान दे देते हैं। वह दिन रात मंदिर में सेवा करने लगती है। मंदिर के सभी भक्त और पुजारी बबीता का बहुत ध्यान रखते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था, लेकिन बबीता को पिछला कुछ याद नहीं आ रहा था। काफी दिन बीत जाने पर अनिल बबीता को ढूंढने निकल गया। वह बबीता को ढूंढता रहा, लेकिन बबीता कहीं नहीं मिली। एक दिन वह थककर उसी मंदिर में एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी वहां बबीता आई। उसने कहा, भैया मंदिर में भंडारा शुरू हो रहा है, आप भी बैठकर भोजन कर लीजिए। बबीता की आवाज़ सुनकर अनिल चौंक गया। बबीता को देखकर वह रोने लगा। तब बबीता ने कहा, भैया आप क्यों रो रहे हो? तभी वहाँ पुजारी बाबा आ गए। उन्होंने अनिल से पूछा, तो अनिल ने बबीता के बारे में बताया। पुजारी बाबा ने कहा, ये लड़की यहाँ बेहोश मिली थी, होश आया तो इसे कुछ याद नहीं था। अच्छा हुआ तुम मिल गए, इसे अपने घर ले जाओ। भगवान ने चाहा तो वहाँ जाकर इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। अनिल ने बबीता को चलने के लिए कहा तो वह रोने लगी और जाने से मना कर दिया, लेकिन अनिल जिद कर रहा था। तब बबीता ने कहा, भाई मुझे सब कुछ याद है, लेकिन मैंने जानबूझकर नाटक किया ताकि तुम और भाभी मेरे बिना खुश रह सको। भाभी को मेरा घर में रहना पसंद नहीं, इसलिए अब मैं उस घर में नहीं जाना चाहती। यह सुनकर अनिल रोने लगा और बबीता से बोला, दीदी अगर आप घर नहीं चलोगी तो मैं भी यहीं रहूँगा। उसकी बातें सुनकर बबीता घर आने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसने अनिल से कहा, मेरी एक शर्त है, तुम भाभी पर गुस्सा नहीं करोगे। अनिल मान गया और बबीता को लेकर घर आ गया। बबीता को देखकर अनीता सहम गई। वह रोने लगी और उसने अनिल और बबीता से माफ़ी मांगी। बबीता के कहने पर अनिल ने उसे माफ़ कर दिया। कुछ दिन बाद बबीता ने शादी कर ली और अपने ससुराल विदा हो गई। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।